हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पटना सिविल कोर्ट प्यून के लिए लगभग 60 से 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर का। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अक्रांत कहा जाता है। इनमें संयुक्त व्यंजन बताओ। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे क्या कहा जाता है? देखिए ज्ञ प्लस ज्ञ है और उसके बाद देखिए ढ है, इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तलव्य है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? देखिए विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुनासिक को संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए वर्ग के यानी वर्ग के पंचमाक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। पक्ष स्वर कौन से होते हैं? देखिए आ को पक्ष स्वर कहा जाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंकेक्षक हो जाएगा। वर्षा का अभाव के लिए एक शब्द होगा अनावृष्टि। जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत हो जाएगा। जिसका खंडन न हो सके इसके लिए एक शब्द होगा अकाट्य होता है। जिसकी आशा न की जाए इसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए कहा जाता है अंडज। उसके बाद है यहाँ पर कि झाड़ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घृणा करना। जंगल में मंगल करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो शून्य स्थान को भी आनंदमय कर देना, इसे ही कहा जाता है जंगल में मंगल करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। गुण दोष में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। रेखांकित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बतावें। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 28 है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निर है। क्या है? निर है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनु है। और नेक्स्ट है कि दो से हर्ता में प्रत्यय क्या है? तो हर्ता है। जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो वाक्य के शुरू में लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप लोग को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो वी है। स्वागतम में प्रयुक्त शब्द संधि का नाम बताना है। देखिए स्वागतम में कौन सा संधि है? तो यण संधि है। अगला क्वेश्चन है कि संगम का संधि क्या होगा? सम प्लस गम बराबर होता है संगम। यानी स यानी म में क्या हलंत है? आप लोग इसे याद रखिएगा। सत्याग्रह में संधि का नाम क्या है? तो दीर्घ संधि है सत्याग्रह में। उड्डयन उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस डयनम बराबर क्या होगा? उड्डयनयम। चलिए अगला क्वेश्चन है दिगंबर का संधि क्या होगा? दिक प्लस अंबर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है? तो 13 है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछे तो 10 है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा स्वर कितने हैं? तो 10 है। ठीक है ना, इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कहेगा तो 13 हो जाएगा। देखिए इसे कहते हैं संयुक्त छ। वर्ण किसके योग से बना है? तो क में हलंत प्लस मूर्धानी स होता है संयुक्त छ। ठीक है, इसके योग से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंद्रियों की समीप से बाहर के लिए एक शब्द होगा अति इंद्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके उसे कहते अतुलनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहा जाता है अनुपम। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का न होना उसे कहा जाता है अनसुईया। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहा जाता है? अगुढ़ा। क्या कहा था? अगुढ़ा कहा जाता है ना। यानी वायु का प्रवाची क्या होता है? देखिए हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत, ये सब क्या है? वायु का प्रवाची शब्द है। पार्वती का प्रवाची देखिए कौन कौन से है? गौरी है, गिरिजा है, उमा है, शिवा है, भवानी है, अंबिका है और शैलसुता है। सब क्या है? पार्वती का प्रवाची शब्द है। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? तो बीजक ग्रंथ में हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो सूरदास है।
कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। यानी उसके बाद है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है? कमलेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। जायसी किस धारा के कवि माने जाते थे? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के, भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है यहाँ पर कि पुष्प का प्रवाह क्या होता है? प्रसून होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है और फूल होता है। सब क्या है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द देखिए कौन कौन से? भू है, भूमि है, धरणी है, धरित्री है, उसके बाद है जगती है, उसके बाद यहाँ पर क्षिति, वसुधा, और ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग, तो कवयित्री। देखिए आप लोग कैसे लिखा गया है यहाँ पर, शुद्ध भी शब्द में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस उपकार हो जाएगा, परोपकार का संधि विच्छेद। सुरेंद्र का संधि विच्छेद होगा सुर प्लस इंद्र। नायक का संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक बराबर नायक होता है। आखिरी चट्टान तक, यानी यात्रा वृत्तांत है कि लेखक कौन है? मोहन राकेश है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या है ना कि साहित्य ज़्यादा लिखा गया है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा साहित्य पूछेगा नहीं, 5 से 6 पूछने वाला है, तो इसीलिए आप लोग को मैं साहित्य ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ज़्यादा ग्रामर पर फोकस करूंगा, ठीक है। लेकिन साहित्य भी आता है एग्जाम में, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाएगा, ठीक है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसके लिए एक शब्द होगा किंवदंती। सबके समानाधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? समाजवाद होगा। अंतर्निहित का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अंत प्लस निहित बराबर होता है अंतर्निहित। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आवि प्लस का। देखिए आवि में क्या है? विसर्ग है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। देखिए आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशी प्लस वाद, इसमें भी विसर्ग है। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा जोड़ इंद्र। महेंद्र का संधि क्या होता है? महा प्लस इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आंखों देखा पाकिस्तान किसने लिखा? कमलेश्वर ने, भी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करण कारक की पहचान क्या क्या होता है? देखिए क्रिया का साधन या उपकरण, क्रिया का साधन या उपकरण, इसे क्या कहते हैं? करण कारक के पहचान होता है। कर्ता कारक, देखिए पहचान क्या होता है? क्रिया को संपन्न करने वाला। प्राण का पुल्लिंग, प्राण क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। दर्शन क्या है? दर्शन भी एक पुल्लिंग शब्द है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि पुरुष का भाववाचक क्या होगा? पुरुषतो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषतो हो जाएगा। समीप का भाववाचक क्या होगा? समीपता होगा। दूर का भाववाचक क्या होगा? दूरी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि चाय किस भाषा का शब्द है? बार पूछा जाता है, तो चीनी भाषा का शब्द है चाय। प्रतिकूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। देखिए चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। पंकज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। देखिए इसका विग्रह कैसे किया जाता है? विग्रह होता है पंक में पैदा हो जो कमल, इसीलिए पंकज को कहा जाता है बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स चलिए यहीं पर हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए आप लोग को जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, मैं चैलेंज देता हूं और गारंटी देता हूं कि आप लोग को डेली 1 से 2 वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को मिलने वाला है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, आप लोग राइटिंग को खुद वीडियो को आप लोग पॉज करके इसे आप लोग नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को 35 में 35 नंबर आएंगे, ठीक है ना। इसमें कम से कम 1200 क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग को 1200 में मान के चलिए, इसमें कम से कम आप लोग को हिंदी ग्रामर का 800 से लेकर 1000 क्वेश्चन इसमें आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग बस
चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।